अगर आप वो स्टूडेंट्स हैं जो सारा सारा दिन पढ़ते हैं, सारा सारा दिन याद करते हैं, लेकिन एक तो उनको टाइम बहुत ज्यादा लगता है, ऊपर से जैसे एग्जाम से बैठते हैं तो सब चीजें हो जाती हैं गुल, दिमाग हो जाता है बिल्कुल ब्लैंक आउट, जो चीजें याद की हुई है सब हो जाती है भूल, और समझ में नहीं आता कि इतना पढ़ने के बावजूद भी एग्जाम्स में क्यों भूल गए। तो आज की ये वीडियो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर निदा भाई, फिजिकल थेरेपिस्ट। आज जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ वो कौन कौन से टिप्स हैं, वो कौन कौन से हैक्स हैं जिन पे आप अमल करके जल्दी याद कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड मुझे बहुत टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि आप इस पे एक वीडियो बनाएं, और मुझे टाइम जरा लेट मिला है, ये वीडियो थोड़ी लेट आई है, इसके लिए माजरत। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो हैक्स, वो टिप्स जिसकी बेसिस पे आप जल्दी याद कर सकते हैं, और उसकी बेसिस पे ऐसा याद होगा कि आप एग्जाम्स के टाइम पे भूलेंगे नहीं। जो अक्सर बच्चों को शिकायत होती है ना कि जैसे पेपर आता है फौरन से भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता, इतना याद किया था, इतना पढ़ा था, फिर भी भूल गए। रीजन स्टार्ट के जब वो मेमोराइज कर रहे थे, याद कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी लर्निंग एबिलिटी को इतना एम्फसाइज नहीं किया, इसी वजह से भूल गए। और इसी चीज को हम पाकिस्तानी जुबान में रट्टा भी कहते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम्स में जाके भूल जाते हैं। भूलते किस वजह से है? क्योंकि सिर्फ वो पढ़ रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं। जब भी आप बार बार रीड करेंगे, समझ के नहीं पढ़ेंगे, रट्टा लगाएंगे जो हम कहते हैं, तो आप एग्जाम्स के टाइम पे भूल जाएंगे। सबसे पहले जो मैं टिप शेयर करूंगी उसमें ये है कि आप अपने जितने भी आपके पास 5 सेंसेस है उनको इन्वॉल्व करें। हम क्या कर रहे होते हैं? सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो हमें याद नहीं होता, और जो 5 सेंसेस है अगर हम उनको इन्वॉल्व करेंगे तो उससे हम ज्यादा सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे? जब भी आप पढ़ रहे हुआ करें तो आप उसको थोड़ा सा लाउड पढ़ें। जैसे आप लाउड पढ़ेंगे तो आप अपने एयर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? एयर को इन्वॉल्व करें, और जब आप पढ़ें आप अपनी आइज आपकी इन्वॉल्व हो रही है, आपकी एयर इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिर आपके ब्रेन की एक्टिविटी इनहांस हो रही है, और जो भी पढ़ें उसकी कोशिश करें उसको प्रैक्टिकली देखें, उसको पिक्चर से याद करें। जब आप पिक्चर से याद करते हैं, कोई परफॉर्मेंस से याद करते हैं, ये प्रैक्टिकल करते हैं, तो उससे आपको जल्दी याद हो जाता है एज कंपेयर टू जैसे आप सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए आप ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं। तो आप जितनी अपनी 5 सेंसेस को इन्वॉल्व करेंगे, यानी कि आप एक साथ जो है सिर्फ आप रीड नहीं करें, आप अपनी एयर जो है उस सेंस को भी इन्वॉल्व करें, साथ साथ अपने हैंड से प्रैक्टिस भी करें, तो उससे आप जल्दी सीखेंगे एज कंपेयर टू कि आप सिर्फ पढ़ते ही जाएं और पिक्चर्स देख के याद करें। हर एक का अपना लर्निंग स्टाइल होता है, किसी को लिख के याद होता है, किसी को पढ़ के याद होता है, किसी को दूसरों को सुना के याद होता है। तो आप देखिए आपका लर्निंग स्टाइल कौन सा है, कौन सी चीजें जो आपके ऊपर अमल ज्यादा करिए। फॉर एग्जांपल कुछ लोग पढ़ते हैं उसके बाद लिखते हैं तो लगता है जल्दी याद हो गया, कुछ लोग दूसरों को एक्सप्लेन करते हैं तो उनको जल्दी याद हो जाता है, कुछ चल के पढ़ रहे होते हैं तो उनको याद हो जाता है। तो आप देखें आपका कौन सा स्टाइल है, कौन सी जो टेक्निक है जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। तो जब भी आप पढ़ें, जब भी आप लिखें, तो अपनी सेंसेस को इन्वॉल्व करने के साथ साथ आप देखें आपको कौन सा स्टाइल है, लर्निंग स्टाइल, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जब भी पढ़ें दूसरों को सुनाएं, दूसरों को एक्सप्लेन करने से ज्यादा जल्दी से याद होता है। तो आप ये देखें आपका कौन सा स्टाइल है, उसके हिसाब से उस स्टाइल को अडॉप्ट करें। नेक्स्ट टिप की मैं बात करूं या नेक्स्ट हैक की मैं बात करूं, हमेशा जो पढ़ें चंक्स की फॉर्म में पढ़ें। यानी कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, सारा दिन जब बैठते हैं तो बस पढ़ते ही रहते हैं, पहले तो पढ़ेंगे नहीं, एग्जाम्स का जैसे टाइम आया, लास्ट 1 वीक रह गए, ये लास्ट 2 हफ्ते रह गए, तो उसमें हम पढ़ने बैठ जाते हैं। हम 12-12 घंटे, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे एक साथ पढ़ रहे होते हैं। तो हमेशा इस चीज को अवॉइड करें। कैसे पढ़ें? 20 से 25 मिनट के बाद आप 1 से 2 मिनट का ब्रेक लें, इससे आपको जल्दी याद होगा एज कंपेयर टू आप कंटिन्यूस एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहें और ब्रेक ना लें। अब ये कि अगर हम ब्रेक लेंगे तो ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आप फोन यूज करें, ब्रेक का मतलब आप कोई भी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप खाना खाने के लिए उठ सकते हैं, आप कोई भी इस तरह की चीज एक्टिविटी करें जो 1 से 2 मिनट की हो, ताकि आप दोबारा से अपने आप को इंगेज कर सकें।
इसके अलावा आप देखें आपके कौन से प्रोडक्टिव आवर्स हैं, यानी जिसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को रात में ज्यादा पढ़ने से याद होता है, कुछ लोगों को सुबह पढ़ने से याद होता है, तो कुछ लोग दोपहर में पढ़ते हैं। हर एक की अपनी रूटीन होती है। तो कुछ आपने देखना है कि आपको किस टाइम ज्यादा याद होता है, तो आप उस टाइम में ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ें। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोडक्टिव आवर्स में सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको जल्दी याद होता है। वो चीज आपको इतनी मुश्किल लगती नहीं है जब आप अपने प्रोडक्टिव आवर्स में पढ़ रहे होते हैं। तो आप प्रोडक्टिव आवर्स में वो चूज करें जो सबसे ज्यादा मुश्किल है, और जो बाकी आवर्स में वो पढ़े वो चूज करें जो सबसे ज्यादा ईजी है। तो अपने एक ही सब्जेक्ट सारा सारा दिन ना पढ़ते रहें, उसको डिवाइड करें, डिवीजन्स करें, उससे आपके लिए आसानी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप रात में सोते हैं तो आप जो भी आपके ब्रेन में जो चीजें घूम रही होती है, तो सुबह आप देखते हैं आप वो चीजें आपको याद रहती है। तो हमेशा जब भी सोने से पहले आप जितना पढ़ेंगे वो आपको ज्यादा अच्छे से याद होगा। इसलिए जब हम पढ़ते हैं तो हमें नींद आती है। रीजन इज दैट कि हम वो चीजें ज्यादा अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। लगता है हमें कि हम वो चीजें याद नहीं हो रही है, हमारे ब्रेन से निकल रही है, लेकिन जब आप पढ़ के सोएंगे, किसी चीज को आप याद करेंगे तो आपके ब्रेन में वो चीज ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट स्टेप इज मैनेजिंग योर स्ट्रेस एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, यानी कि सबसे पहले अपने जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करें एंड देन रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करें। एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स में हर एक को स्ट्रेस होता है, दैट इज वेरी नॉर्मल कि एग्जाम्स आ रहे हैं, कम टाइम रह गया है, स्ट्रेस होगा, लेकिन जितना स्ट्रेस लेंगे उतना आपको अच्छे से याद नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने स्ट्रेस को मैनेज करें और उसके बाद रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो ज्यादा बेहतर होती है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ी सी वॉक कर सकते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा लें, उससे आपके जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो ज्यादा एनहांस होगी। नेक्स्ट स्टेप इज डाइट। आप अपनी डाइट का ख्याल रखें। आप सोच रहे होंगे डाइट का क्या रोल है, जितना आप प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, जितना आप जंक फूड खाएंगे, जितने प्रोसेस्ड फूड है उनमें शुगर का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है जो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो कर देता है। तो हमेशा जब भी आपके एग्जाम्स हो उसमें डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जरूर लें। आप फ्रूट्स में किस तरह की, वेजिटेबल्स किस तरह की लें जो कलरफुल हो, यानी कि 3 अलग अलग रंगों के फ्रूट्स वेजिटेबल्स लें। कैसे? एक आपने रेड कलर का, अच्छे रेड कलर का आपने एक एप्पल ले लिया, एक आप ग्रीन कलर का ककम्बर ले लें, एक येलो कलर का मैंगो ले लें। तो आपके पास 3 डिफरेंट कलर्स के आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स में चूज करें। तो इसकी बेसिस पे आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो भी बढ़ती है। इसके अलावा नट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें। आपको पता है बादाम जो है आलमंड याददाश्त बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर रहे होते हैं, तो बादाम खाएं जरूर, सारे नट्स खाएं और पानी का बहुत ही ज्यादा इंटेक करें। आपको पता है कि डिहाइड्रेशन की बेसिस पे आपकी ब्रेन की एक्टिविटी भी स्लो हो जाती है। जितना आप बॉडी को हाइड्रेट करेंगे, पानी का अमाउंट ज्यादा अच्छे से होगा, नट्स फ्रूट्स का इस्तेमाल होगा, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल होगा, उतना ब्रेन ज्यादा अच्छे से याद कर पाएगा। तो सबसे पहले आप याद रखें, जब भी आप याद करने के लिए बैठे हैं, आपकी बॉडी का रिलैक्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज मैंने आपके साथ कुछ टिप्स शेयर किए, कुछ हैक्स शेयर किए, जिन पे आप अमल करते हुए आप ज्यादा अच्छे से याद कर सकते हैं। इन सारे टिप्स पे अमल करिए और इस वीडियो में जरूर बताइएगा कि कौन से टिप्स, कौन सा हैक्स आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनको याद करने में डिफिकल्टी हो रही है या जिनको याद करने में मसले आते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।